A+B, A+B किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को B+C कितने दिन में कर सकते हैं? 30। उसी काम को C+A कितने दिन में कर रहे हैं? 15। अब ये कह रहा है बताओ तीनों मिलकर अगर काम की शुरुआत कर दे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन, ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पेयरिंग वाला सम है, दो दो का डाटा आपको दे रखा है। A+B मिलकर आ रहे हैं, B+C आ रहे हैं, C+A आ रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है, तो एक बार आप लोग ट्राई करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। जल्दी करो। वेरी गुड। बता A+B+C कितने दिन में आ रहे हैं? और A, B, C, चलो जी देखते हैं फिर। हो गया सबका? आज शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हम कहेंगे टोटल काम कितना ले लिया? 60। बताओ 20 दिन में अगर 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा होगा? 3। 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना हो रहा होगा? 2। 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना होगा? 4। ये बात आपको समझ आती है? वही एक एक दिन का काम निकाल लिया। A+B का एक दिन का काम है 3। B+C का एक दिन का काम है बच्चे 2। और C+A का एक दिन का काम कितना है? 4। अगर मैं अब इनको प्लस कर दूं, किसको? 3 और 2 5 और 4। अब ये कौन कौन से प्लस किए? 3 ये +B की वैल्यू है, 2 ये B+C की वैल्यू है, 4 ये C+A की वैल्यू है ना। अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो बड़ा बताओ क्या आएगा? A+A, B+B और C+C। ये वैल्यू आ गई 9। बोलो हाँ है ना। अगर मैं अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो आपको पता है 9 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट आपको पहली बार समझ आना चाहिए। चलें फिर। तो अब यहाँ से हम एक बात बोलेंगे, ये भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का काम, तीनों का जोड़ ये भी वन वन डे का वर्क आ गया। अब एक दिन का काम किसका आया? ये A+B+C का। अब मेरे को करवाना है A+B+C से क्या है? वही काम। वही काम कौन सा? 60। किससे करवाना है? A+B+C। तो A+B+C की टोटल वैल्यू कितनी है? 4.5। अब ए से भी वही काम कराना है। काम कौन सा है? 60। किससे करवाना है? तो नीचे किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए की। अब आपको पता है A+B+C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.5। बोलो हाँ या ना। अगर A+B+C की वैल्यू 4.5 है, अब आपको ये पता करना है कि मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मेरे को अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो किसकी वैल्यू रखोगे? बताओ B+C की वैल्यू टोटल कितनी दे दी? अगर ये वैल्यू 2 यहाँ पे रख दूं तो बताओ ए की जगह कितना रखूं कि दोनों का प्लस 4.5 आ जाए? 2.5। हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। टोटल काम कितना करवाना है, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो क्या रखोगे? ए और सी। ए सी की वैल्यू कितनी दे दी? तो बचे बी की क्या बचेगी? दोबारा देख लो। 60। किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी रखोगे? ए बी की वैल्यू कितनी है? दोबारा बोलूं? एक बार पहले आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि साथ साथ नोट कर रहे हो साथ साथ समझ रहे हो, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। पहले आप नोट कर लो, उसके बाद दोबारा रिपीट कर दूंगा।
डन। आ जाओ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझ लो। कहता है किसी काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे, 15। टोटल काम ले लिया बच्चे 60, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे तीनों की गुना लेके ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला 20 दिन में 60 तो एक दिन में, 30 दिन में 60 तो एक दिन में, 15 दिन में 60 तो एक दिन में। चलो, अगर हम इन तीनों का प्लस करेंगे तो देखो, ए में ए जोड़ोगे कितना आएगा, 2 ए, बी में बी 2 बी, सी में सी 2 सी। अब यहाँ से सभी से दो कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी गुना में दो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 7 और 2। अब दो इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। बोलो हाँ या ना। हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट ये था, अगर मेरे को कभी भी किसी के दिन निकालने हैं तो सबसे पहले टोटल काम देखेंगे, टोटल काम कितना है 60। ए के दिन निकालने हैं तो टोटल काम अभी भी कितना रहेगा 60, बी के निकालने हैं तो टोटल काम 60, सी के दिन निकालने हैं तो टोटल काम कितना 60। बोलो हाँ या ना। अब छोटा सा पॉइंट ये है, अगर ए प्लस बी प्लस सी के दिन निकालने हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुमने निकाल के रख ली, कितनी आ गई 4.5। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब मेरे को अगर ए के दिन निकालने हैं तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, ए की। अब दिक्कत ये है, यहाँ पर ए की इंडिविजुअल वैल्यू अपने को दे नहीं रखी, तो उसके लिए हमारे को छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ रही है 4.5। अगर मेरे को इसमें खाली ए की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये बताओ बी प्लस सी की वैल्यू रखूंगा, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को ये पता है बी प्लस सी की वैल्यू आपको दो दे रखी है, अगर ये दो वैल्यू दे रखी है, बताओ ए की जगह कितना लिखूं कि दोनों का टोटल करके 4.5 आ जाए, 2.5। तो मेरे को पता लग गया ए की वैल्यू 2.5 आएगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा क्या वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 4.5, मेरे को खाली बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या रखूंगा, ए सी। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी 0.5। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है। एक बार दोबारा देख लो, अब मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 4.5 हमारे पास आई हुई है, मेरे को किसकी निकालनी है वैल्यू, अगर इसमें सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या रखोगे, ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इसको काट के 3 रख दो, 3 प्लस में सी इक्वल टू 4.5, तो सी की वैल्यू 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, तो ये आंसर आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ये पेयरिंग वाला सम है बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसमें ना बच्चे मिक्स प्रपोर्शन शुरू हो गया, तो मैंने कहा ये जो पेयरिंग वाले सम है शायद आपकी शीट के अंदर दे रखे हैं, तो मैंने कहा एक बार मैं करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पॉइंट नहीं किसी को क्लियर हुआ दोबारा पूछ लो, पक्का। चलो बच्चे आगे, एक सम लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना फिर।
हो गया। इधर बोर्ड पे ध्यान देना क्योंकि इतनी देर का काम नहीं है। इधर देखो टोटल काम कितना ले लिया, 25 दिन में 100 तो एक दिन में, 20 दिन में 100 तो एक दिन में 19 आ गया। बोलो हाँ है ना। अब छोटा सा पॉइंट ये है, ए में ए जोड़ा 2 ए, बी में बी जोड़ा 2 बी, सी में सी जोड़ा 2 सी, सभी में 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 9.5। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई। मेरे को टोटल काम कराना है 100 और ए बी सी की वैल्यू कितनी निकाली 9.5। ये लो जी आंसर आ गया। हाँ या ना। फिर दोबारा से मेरे को टोटल काम कितना कराना है। अब ए की वैल्यू इसमें निकालनी है तो किसकी रखोगे, बी प्लस सी की वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू कितनी आई 4.5। दोबारा 100 किसकी निकालनी है तो किसकी रखोगे, ए सी की वैल्यू 10 है तो वो कितनी आ गई माइनस के 0.5। बोलो हाँ है ना। कह देंगे भाई काम बिगाड़ रहा है कर नहीं रहा, कोई इशू नहीं है बच्चे, वो तो खाली कर रहा है या बच्चे खत्म कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके डन। सी की वैल्यू निकालनी है तो किसकी रखोगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, टोटल 9.5 है तो बच्चे ये वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। कुछ पीडीएफ में आपके पास ये जो पीडीएफ पेज मिले हैं ना इसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप बच्चे यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसमें वो भी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुने। ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन, बी प्लस सी दोनों मिलके कितने दिन। देखो बच्चे इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्वेश्चन में फर्क जो है वो आपको समझा दूंगा। यहाँ पे पेयरिंग बताओ कितने की है, 1 2 3 की पेयरिंग है, कितने की पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग केवल कितने की है। जो बच्चे फिर अपन ये जो कंसेप्ट कर रहे थे ना, क्या, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, लिखने पे ध्यान मत दो। ए में ए जोड़ा 2 ए, बी में बी जोड़ा 2 बी, सी में सी जोड़ा 2 सी और 2 कॉमन आ पा रहा था, बताओ यहाँ पे आ पाएगा, यहाँ पे आ नहीं पाएगा क्योंकि ए बच गया खाली, बी और बी 2 बी और सी बच गया। अब आगे उसने क्या कहा, ए अकेला काम करता है 5 दिन और काम छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद आया कौन, बी, और उसने 7 दिन काम किया और कहता है वो भी काम छोड़कर चला गया, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है सी आ जाएगा 13 दिन लगातार, कितने दिन, और 13 दिन आने के बाद काम समाप्त कर देता है। डन। तो आपको बताना है अगर ए अकेला होता तो काम कितने दिन में, बी अकेला होता तो काम कितने दिन में, और सी अकेला होता तो काम कितने दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक बार आप ट्राई कर लो उसके बाद मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करो करो। ये शीट देना मेरे को। बच 16 48 64। क्वेश्चन नंबर 31 सेम है, कर लोगे ना। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो सेम है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 34 है वो भी सेम है,
क्वेश्चन नंबर 35 अलग है, वो देख लेंगे अभी। चलो अब ये टाइप आप समझ लो भाई, दो पेयर इन दे रखे हैं, तीन पेयर नहीं दे रखे। कितने पेयर हैं? दो का पेयर है, तीन पेयर नहीं है। तीन पेयर तो आपको समझ आ गया ना। तीन पेयर की बात बच्चों कुछ इस तरीके से है, अगर कल को यूं सोचो भाई तीन पेयर नहीं समझ आया हमारे को, तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, टोटल तीन पेयर है। लेकिन यहाँ पर बच्चे तीन का पेयर दे नहीं रखा, यहाँ पे केवल कितने का पेयर दे रखा है? दो का। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? चलो करने का तरीका समझेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैंने कहा मान लेते हैं बच्चे टोटल काम ले लिया कितना? 48। 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में, 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में तीन। मतलब ये कह रहा है ए प्लस बी जो है ना, एक दिन में कितना काम करेंगे? दूसरा कहता है बी प्लस सी कितना काम करेंगे? चलो ये पॉइंट समझ आ गया। अब ध्यान से सुने बच्चे, क्या यहाँ पर वैल्यू निकालनी पॉसिबल है? भाई हम ए की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लें, बी की निकाल लें, सी की निकाल लें, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ना बच्चे एक तरीका है, वो तरीका ये है, बताओ ए ने काम कितने दिन किया? तो मैं कहूँगा भाई 5 दिन में, 5 दिन ए ने काम किया, तो 5 गुना में ए। मान लेते हैं ए का एक दिन का काम कैपिटल ए है, तो मेरे को नहीं पता उसने एक दिन में कितना काम किया, तो मैंने मान लिया कैपिटल ए है, तो 5 दिन में 5 ए काम करेगा। ऐसे ही बी का मान लिया, 7 दिन में क्या काम करेगा? 7 बी। बोलो हाँ या ना? और ये 13 दिन में सी के हिसाब से कितना काम करेगा? 13 से। बोलो हाँ या ना? अगर ए ने काम कर दिया वो 5 दिन, बी ने काम कर दिया वो 7 दिन, सी ने काम कर दिया वो बचे 13 दिन, काम क्या हो गया? समाप्त। कितना? 48। हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब देखते हैं। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ, 7 को मैं ऐसे लिख दूं, 5 बी प्लस में 2 बी, क्यों? अभी बताऊंगा। अगर तुम्हारे में से किसी के मन में यूं आ रहा है ना, यू न्यू क्या था लिखा, हम न्यू क्यों नहीं लिख सकते 6 + 1 या 4 + 3, 2 + 5? मैं अभी बताता हूँ, लॉजिक दूंगा, टेंशन मत लेना। और इस 13C को मैं लिख दूंगा 2C प्लस में 11C। सर बहुत डाउट है, अभी अभी डाउट क्लियर होंगे, ध्यान से सुनना, बस समझना। मैंने बच्चे इस 7 को 5 और 2 में इसलिए ब्रेक किया, ध्यान से सुनना, ताकि इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाए। मतलब ये अगर कल को यहाँ पे 6 होता ना, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करता? 6 और 1। अगर यहाँ 3 होता ना, तो इसको ब्रेक करता 3 और 4। दोबारा देख लो, अगर यहाँ 2 होता तो इसको ब्रेक करता 2 और 5। रीजन ये, अगर इसको 2 5 में ब्रेक करूंगा, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे मैंने इसको 5 2 में ब्रेक किया, देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहे हैं। अरे बोलो, चलो ये तो समझ आ गया सर। अब मेरे को बताओ यहाँ बी के साथ क्या बचा? 2। तो बताओ 13 को 2 में ब्रेक करेंगे तो 2 + में 11 लिखूं? बोलो हाँ या ना? कल को अगर यहाँ 3 बचता तो इसको लिखता 3 + 10। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा 2 कॉमन आ जाएगा इसमें। मारे तो भी नहीं समझ आया, चल आ गया कॉमन। ईब तू तीर मार लेगा बच्चे, अभी देखो, अभी समझना। चलो ये बात समझ आ रही है? अब मैं बताता हूँ, मैं इसीलिए तीर मारूंगा। देखो मेरे को ये पता है ए का एक दिन का काम ए, बी का एक दिन का काम बी, दोनों का एक दिन का काम शुक्ल 4। बोलो हाँ के ना? अच्छा इसलिए कॉमन निकाल रहा था। हाँ बात समझ आ गई। अब सोचो 4 × 5 करेंगे कितना आ गया? चलो बी + सी का एक दिन का काम तुमने निकाल लिया, कितना आ गया? 20 और 6 उधर जाके, तो 11C की वैल्यू बच्चे 22 आ गई। और सी की वैल्यू क्या आ गई? तुम सच बताना, यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू 2 रख दूं, बी + सी दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है? 3। तो बी की वैल्यू, वेरी गुड, बी की वैल्यू अगर एक यहाँ रख दूं, क्योंकि हमने बी की वैल्यू 1 निकाली है, दोनों की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी? गजब होगी बात। अब इसने पूछा ए के दिन बताओ, मैंने कहा टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? किसकी वैल्यू पूछी है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। हम हो गया। डाउट जल्दी करके पूछ लो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलें आगे। अब बेसिकली पॉइंट यही आता है, सर पेपर में कहीं आए रामायण लिखनी है, नहीं, उसके लिए बच्चे आप कुछ और समझेंगे। पहले ये बात क्लियर हो गई सबको? नोट डाउन हो गया? रुकू?
क्योंकि दूसरा तरीका तो कुछ नहीं, वो समझ में को नहीं आवे, वो बस करना होता है, लिखना तो यही होता है भाई। दूसरा बस समझना होता है। क्योंकि मैं पता नहीं क्या बोल जाऊंगा अभी 2 मिनट में, तुम नुए कहोगे वो भी नहीं लिखा, यूं समझ नहीं आया। इससे अच्छा पहले ये लिख लो, और समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो ये लिखा हुआ तुम्हारे पास है ही। चलो फिर, आई थिंक समझ आ गया होगा। हटा दूं? देखो मैं ना इसको हटाना तो मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, अगर हो गया तो यो हो गया। ये अपने साइड में रख देंगे, और ये एक ये रामायण भी उठा लेते हैं अपन, उठ गई तो ये भी इधर रख देंगे, क्योंकि मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी बात, बाकी को हटा देंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, समझ में नहीं आए तो बस बता देना। करो शुरू। इधर 5 और 7 में छोटा कौन? 5 और 7 में छोटा कौन? तो 5 इसमें चला गया, बचा कौन? 2 और 13 में छोटा कौन? 2 इसमें चला गया, बचा कौन? बस हो गया। ये देखो 4 पंजे, 3 दूनी, ये 20 और ये 6, टोटल काम कितना हो गया? 48 में से 26 काम हो गया। 11 सी की वैल्यू 22 आ गई, बोलो हाँ। और सी की वैल्यू क्या आ गई? अगर सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू, बी की 1 है तो ए की 3। सर तुम हमने नू बताइयो कितना करया के है, मैं इसी करके ना इसको रब करना नहीं चाहता था, मैंने इसी करके इसको लिखा रहा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो देखो मैंने क्या क्या कहा, भी दोबारा से पढ़ते हैं। ए और बी में मैंने बोला छोटा कौन? ए, यानी कि 5 है। हम ये बात कह रहे हैं, इधर देखना जी, बोर्ड पे ध्यान देना। ए और बी में छोटा अगर ए है ना, तो इस 7 को 5 में ही ब्रेक करेंगे। इससे हुआ ये, जब हमने इसको 5 में ब्रेक किया ना, तो ये ए नहीं रहा, ये हो गया ए प्लस बी। बोलो हाँ या ना? यही बात मैंने कही, मैंने बोला 5 और 7 में जो छोटा है ना 5, वो तो इसके पास चला गया, तो यहां पर ये ए नहीं रहा, ये ए प्लस बी हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये 5 इसमें चला गया, तो यहाँ क्या बचा? ये मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसका जो 5 है वो मैंने ए प्लस बी के साथ भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा? फिर मैंने कहा 2 और 13 में छोटा कौन है? 2। तो मैंने इस सी का 2 इसके पास भेज दिया, तो ये बी प्लस क्या बच गया? सी। अब ये 2 यहां पर चला गया, तो सी के साथ क्या बचेगा? वही बात मैंने लिखी। और फिर मैंने क्या कहा, देखो 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 का 20। फिर आपने बोला 2 को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो 20 और 6 26 उधर जाके। मैंने इसको ऐसे कह दिया, 20 काम इन्होंने कर दिया, 6 इन्होंने कर दिया, 26 काम कर दिया 48 में से, बचा कितना? 22। 11 सी 22 है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? ये वर्बली हो सकता है, बेसिक पॉइंट यही है। ये तुम समझ लो, हाँ कर लो, आगे चलेंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही रहेगा, ये मत करना सुगलो, आगे ताड़ी मर्जी। सर, ओ सर, एक सम का अधिकार हमारा है, बच्चे तुम्हारे अधिकार के लिए ही यहाँ पर है। मान लो यहाँ दिन है 30 और यहाँ दिन है 40। आवाज कोई नहीं करेगा भाई, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। ए बी और सी, ले देख इतना अच्छा टीचर मिलेगा, ये 4 ये 3, तो क्या बस तू आंसर आंसर निकाल दे, और तेरे से कुछ नहीं पूछेगा पेपर वाला। मान लो ए ने काम करा हो 10 दिन,
बी ने काम किया हो 30 दिन, ज़्यादा ना हो जाए भाई, देख लियो अपना हिसाब सा ला लियो। 60 40 100, 20 रहेगा, ये 40। देखो पहली बात आपको क्या फोकस करनी है बताओ, पेयरिंग 3 की है, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि कम ज्यादा वाला कंसेप्ट लगेगा। कम ज्यादा वाला कंसेप्ट क्या कहते हैं, देखो 10 और 30 में छोटा कौन, बचा कौन, गजब के बच्चे हैं। 20 और 40 में छोटा कौन, बचा कौन, 20, सी बचा। क्या बचा, ले बच्चे ध्यान से, 10 गुना 40, 4 40, 20 गुना 3, ये 40 ये 60, कितने हो गए 6, 120 में 100 हो गया, तो बचा कौन, ला भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर सी की 1 है तो बी की 2 है तो ए की, 120 काम है भाई मेरे। नुहे कब है ना, मेरा तो समझ आया नहीं, है ना बच्चे, सीरियसली बताना, ऐसे ही बोला ना आपने, है ना, नहीं ये बैठे जो उनसे, यही बोला ना आपने, ये बोला ना, मेरा तो समझ में आया नहीं, ये मेरा के कवा है, बता दो, नहीं समझ आया दोबारा बता दो, उसमें क्या है, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो, बेसिकली पॉइंट यही है। अगर आपको नहीं समझ आया क्लियर मना करो भाई, सर हमारे को समझ नहीं आया, सर बराबर वाला के होगा, बराबर वाले ने ना तो आपकी फीस देगी, आप अपने लिए खुद जिम्मेवार हो, कोई और नहीं आएगा कहने के लिए। अगर क्लियर बोलो, नहीं समझ आया दोबारा पूछो, बस सीधा सीधा पॉइंट, नहीं आया ना, हाँ यही यही क्या लवाना चाह रहा था मैं। और कौन कौन है महानुभाव, हाथ खड़े करें जिनको समझ नहीं आया, एक लड़की तो ये, बाकियों को तुमको तुम्हारी माँ कसम है, अगर जिसको समझ नहीं आया सच से तो हाथ खड़े करो, किस किस को नहीं आया, बदतमीज, तेरा आ गया, तन्ना को मैं, हाँ फीस तना उसने दिया मरते दिए, ओह बदतमीज है। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझ लो कायदे से समझो, पॉइंट बेसिक यही है, अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो बच्चे हाँ कभी नहीं भरनी चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि तुम हाँ भर भर के उरे उरे तक पहुंचे हो, अगर तुम ये झूठी हाँ नहीं भरते तुम कहीं और पहुंचते, ये झूठी हाँ भर भर के यू हाल हो गया तारा। इधर देखो, दोबारा देख लो और समझ लो, ये 10 ये 30, 10 और 30 में छोटा कौन, अगर मैं 10 इसको दे दूं, यानी कि b की वैल्यू 10 इसको दे दूं, तो ये a प्लस बी की वैल्यू बन जाएगी कितनी, ये बात समझ आती है। अब b ने 10 दिन इसको दे दिए, तो यहां b के पास टोटल दिन कितने बचे, 20, हाँ है ना। अब ये c कहेगा ले मैं भी तने 20 दिन दूंगा, अगर जैसे ये इसको 20 दिन दे देगा तो ये b प्लस क्या बन जाएगा, c, ये बात समझ आती है। 40 में से 20 इसको दे दिए, अब इस बेचारे के पास 20 दिन बचे हैं। अब ध्यान से सुनना, ए प्लस बी की एक दिन काम करने की वैल्यू कितनी है, तो बताओ बच्चे 10 दिन में कितना काम कर देगा, 40, ये बात समझ आती है। दोबारा, बी प्लस सी एक दिन में काम कितना करते हैं, 3, तो 20 दिन में कितना कर देंगे, 60, और यहाँ पे बचा कौन, 20, और ये टोटल काम कितना खत्म हो रहा है, 120, डन। 60 और 40 100, उधर जाके माइनस का, तो हम कहेंगे 20 सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, अब यहां रख दो, सी की वैल्यू 1 रख दो, बी प्लस सी 3 है तो बी की वैल्यू 2, ए प्लस बी 4, तो ए की वैल्यू डिवाइड कर दो। ए के दिन पूछा तो 120/2, बी के पूछा 120/2, सी के पूछा 120/1। हाँ जी, कब है भीतर, भीतर भीतर समझ तो मेरे भी नहीं आया।
हाँ बच्चे, यही बात है ना। और अरे वाह, ये कहीं तो बेचारे मुंह छुपा लें, कहने बेरा लाग जाए है। कोई फायदा नहीं मुंह दिखाने का। लास्ट देखो अभी तेरे भीतर हूँ मरता पूछा है, मेरे तो पहली बारी में समझ आ गया था। चलो आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, नहीं बता रहे तो फिर और क्या इलाज है। ए उसी काम को कितने दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है यार। ये कई बच्चों के डाउट आ भी लिए इसी टाइप से रिलेटेड, और मैंने उनको यही बोला था आज यही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, या लास्ट क्लास में बोला होगा। समझ लेते हैं क्वेश्चन, वाक्य में सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के सम देखने को मिलेंगे आपको आपके एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से फोकस करना और समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें। जिनको मान लो पिछला समझ में नहीं आया हो तो छोड़ देना, हाँ कहना कदे बेरा लागे चला पिछला ही नहीं समझ आया मैं को नहीं समझू यू, ऐसा कभी भी मत करना, हाँ कहना बच्चे। पिछले पे मिट्टी पाओ अगले पे सुध लो, पिछला भी तारा नू हो शर्म आवे हम हमने दोबारा दोबारा पूछ दिया नहीं, मैं अभी मिल जाऊँ आपको क्लास के बाद फिर बात कर लेंगे, ठीक है। क्लास के बाद तो तने खूब पेलांगे मम, घुमा घुमा के नहीं तरह मारे ना जबाड़ी पे, तो हमने कह दिए क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि समझ में आया नहीं इतना अगला क्वेश्चन शुरू करा दिया। ये लो बच्चे, अब बोर्ड पे ध्यान देना, इसके तरीके कई बनते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे वो समझ लेना, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, पहले बोर्ड पे फोकस करना, नहीं समझ में आया तो मैं कसूरवार नहीं हूँ, अलग अलग ना टापा करो। आ जाओ शुरू करते हैं। कहता है भाई ए और बी दोनों 24 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, नो कहा दोनों मिलकर करेंगे काम पूरा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों मान लेते हैं इस बीच वाले ने लपेटेंगे, लपेटेंगे कैसे, पीटेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों कह रहे हैं हम लगातार 24 दिन तक अगर तने पीटा है ना तेरा खत्म स्वाहा। तो मेरे को एक बात बड़े अच्छे से पता है, मान लो 24 दिन में यू 100 थप्पड़ मारेगा, यू 200 थप्पड़ मारेगा, तो 300 थप्पड़ की जान है उसमें, हाँ है ना बच्चे। इब एक आधे बीच में दिन में यू हट गया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे 24 से ज्यादा दिन जिएगा। पॉइंट समझने की कोशिश करो, आप किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये दोनों की दोनों पीछे ये जो कंजकाएं बैठी हैं, ये दोनों यूं कह रही है हमारे द्वारा प्लेट लिया और रोटियां की हम 24 दिन में समेट देंगे, कितने दिन में, 24 दिन में खा जाएंगे, कितने दिन में, 24 दिन में। लगातार दोनों लड़कियां 24 दिन तक बैठेंगी तभी काम पॉसिबल है, 24 दिन में नहीं तो नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, जो छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं सुनना बच्चे। अगर ये कह रहे हैं ना ए प्लस बी 24 दिन में काम समाप्त करते हैं तो ए को भी 24 दिन काम करना पड़ेगा और बी को भी 24 दिन काम करना पड़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन दिक्कत ये है नूनी बेरा, या बेचारी एक दिन में रोटी कितनी खावेगी और दूसरी कितनी खावेगी, सर के करेगी खा गए, हमने तो लागदानी रोटी खावे भी है यार। चलो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट पता है ना, तो मेरे को पता है पहला कोई कितना कर रहा है दूसरा कितना कर रहा है, तो मैंने दोनों का ए और बी मान लिया। ए एक दिन में खा रहा है कितना ए, बी खा रहा है कितना बी, और ये लगातार कितने दिन तक खावे हैं 24। अब ये काम पूरा कर देंगे, प्लेट पूरी साफ, हाँ कि ना बच्चे।
क्या इन्होंने प्लेट ऐसे ही साफ की है ना? ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर आएंगे लगातार कितने दिन तक, तो भाई 20 दिन आएंगे लगातार ए और बी। बोलो हाँ या ना? बोलो। अब आप बच्चे कायदे से एक बात बताओ सोच के, ए को कितने दिन खाना था? 24। खाया कितने दिन? तो भी ऐसी बात है दूसरे को ज्यादा दिक्कत होएगी। क्या दिक्कत होएगी? वैसे तो कायदे से बी को 24 ही दिन खाना चाहिए था, लेकिन बी अब कुछ एक्स्ट्रा खाएगा। कितना एक्स्ट्रा खा रहा है वो तुम्हारे को दिख भी रहा है, 6 बी। जल्दी बोलो हाँ या ना? यह बात तारे समझ आवे? अगर किसी का नहीं समझ मानती ना, सिंपल है देख। नु कहा है ए प्लस बी के 24 दिन, तो 24 की गुणा कर दे, ए प्लस बी तय। फिर 20 दिन दोनों आगे तो 20 ए प्लस बी, काम छोड़ के चला गया, बचा काम बी है। यू कदे नु का 3 लिखा है, बी 6 दिन तो 6 बी। नु का नु टाप दिया। यू भी काम पूरा, यू भी काम पूरा, दोनों क्या हो गए? चलो जी अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। 24 गुना ए 24 ए, 24 गुना बी 24 बी, 20 गुना में ए 20 ए, 20 गुना में बी 20 बी। और ये बच्चे कितना आ गया? 6 बी। चलो अच्छी बात है। हम कहेंगे 24 ए 24 बी, 20 में कुछ नहीं जुड़ेगा, 20 ही आएगा। 20 और 6 26। ये 20 से इधर जाके माइनस कर देंगे तो 24 में से 20 घटाएंगे कितना? ये उधर जाके माइनस कर देंगे कितना? ये लो जी, ए बटे में बी की वैल्यू आ जाएगी 2 बटे कितना? 4। तो ये हो गया बच्चे 1 बटा, ध्यान से हमने बोला था ए एक दिन में खाएगा ए और बी खाएगा एक दिन में बी। हमने इनकी यूनिट निकाल ली, तो हमने कहा ए एक दिन में खाएगा कितना और बी एक दिन में खाएगा कितना। मतलब वो पहली लड़की कह रही है मैं तो खाऊंगी 1 रोटी, दूसरी कह रही है मैं 2 खाऊंगी। हाँ है ना बच्चे? एक दिन में तो दोनों मिलके कितनी खा जाएंगी? लगातार इन्होंने कितने दिन तक खाया? एक दिन में 3 खा रही है तो 24 दिन में प्लेट में रोटियां कितनी पावेंगी? 72। एक दिन में पहली कितनी खा रही? 1। दूसरी कितनी खा रही? 2। दोनों मिलके एक दिन में कितनी खाएगी? दोनों ने मिलके कितने दिन तक खाया? 24। तो 24 दिन में कितना खा देंगी? 72। यानी कि बच्चे इनका काम था 72 रोटियां खाने का। कितने दिन का? 72 रोटियां खाने का। अब ये कह रहा है बताओ ए अकेला कितने दिन में चलेगा? कह दे ले बटे 1। हाँ या ना? फिर कह देगा बी बता अकेला कितने दिन में खाएगा? 72। बी की वैल्यू कितनी? 2। आंसर। एक के 72 दिन, दूसरे के कितने आ गए? 36। पहला तरीका बताओ समझ आता है? यूं बस समझना ही होता है, करना नहीं होता, क्योंकि करोगे तो तुम पूरे हो जाओगे, पेपर पूरा नहीं होएगा। आ जाओ बच्चे, पेपर पूरा करने के लिए जाना है सर हमको, हमारे को खुद को पूरा थोड़ी होना है। तो बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल है, ये तो करो तुम एक तरफा। ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। पहली लाइन को पढ़ के बताओ ए को काम कितने दिन करना था? बी को क्या किया? नहीं किया। आप मेरे को बताओ ए ने काम कितने दिन किया? 20। बी ने कितने दिन किया? बीच में धोखा किसने दिया? ए ने। कितने दिन पहले धोखा दे दिया? 4। लिख दो ए ने धोखा दिया 4 दिन का। बोलो हाँ या ना? ये बात आपको समझ आ गई? अब तुम एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, ये दोनों मान लेते हैं उसको लपेट रहे हैं, 300 थप्पड़ की जान है। हाँ या ना बच्चे? मान लो बीच में 24 दिन, पहले 24 दिन तक लपेटना था, मान लो 20 दिन में चला गया, तो इसको ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा ना। तो आप क्या कहोगे? 24 दिन तो इसने करना ही करना था, मान लो इसने 30 दिन कराया, तो कितने दिन एक्स्ट्रा किया? 6 दिन। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना, ए और बी दोनों 20 दिन तक काम करते हैं। इसके 4 दिन पहले काम छोड़ने की वजह से बी ने 20 और 6 टोटल 26 दिन काम किया। बोलो हाँ या ना? देख लो दोबारा, दोनों ने लगातार 20 दिन तक तो एक काम किया, तो बी ने 20 दिन तो एक किया और 6 दिन ये किया, तो टोटल कितने दिन का काम हुआ? 26। जबकि बी को करना कितने दिन था? 24। तो कितने दिन एक्स्ट्रा? हाँ या ना? हो गया आंसर। मम ये देख, ए बटे बी 2/4 का मतलब 2 और 1 24 दिए 72, 72/1 72/2। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? सर हमारा कतई समझ नहीं है। भाई देख, पता है कि छोटे कण का तो मैंने पता है, झूम जाम कण का देख मैंने इतना नहीं पता।
बाकी देख लेंगे दोबारा सिलेक्ट करके, ऐसे ना न्यू कट जाए। ओ हो गया ने, ये देख। तू छोड़ दे यार, मैं तो ना बोल देता हूँ, ए प्लस बी दोनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर लगातार 20 दिन तक काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बचा हुआ काम बी अकेला 6 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला, और बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सीरियसली बताओ यार, सच सच देखो, बार बार मत कहलवाओ। किसको समझ नहीं आया हैंड रेज करो। तू पहले अपनी माँ कसम खा, उल्टा नहीं बोलेगा। माँ कसम खाऊं मैं जमा नहीं उल्टा बोलता। तेरे अंदर तो अभी कोई दुर्भाव नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। जल्दी बोलो। हाँ मैं आ जाओ बच्चे, देखो दोबारा दोबारा समझते हैं। क्या तो मैं देता, लेकिन माँ कसम खा ली थी मैंने। देखो ए प्लस बी कितने दिन में, 24 दिन में काम समाप्त करते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में। हमने एक बात पढ़ी बच्चे, अगर ये बात लिखी है ना ए प्लस बी 24 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब ये है ए को भी 24 दिन करना चाहिए और बी को भी 24 दिन करना चाहिए। अब इन्होंने बोला ए प्लस बी लगातार 20 दिन और बी अकेला कितने दिन, 6 दिन। यही तो बात है। आप मेरे को बताओ, ए को काम कितने दिन करना चाहिए था, किया कितने दिन, 4 दिन पहले धोखा दिया। पक्की बात। अब मैंने कहा बच्चे बी को काम कितने दिन करना चाहिए, 20 हो रहा है, 6 हो रहा है, 26 दिन करा। बताओ इसने 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि बूढ़ी शक्ल का यू पहले गया। अगर यू 24 दिन आता तो बेचारे को काम ज्यादा थोड़ी करना पड़ता। भाई एक सीधी सीधी बात है, देखो जैसे एक ये बोया रखा है तुम्हारे पास घर में, ठीक, और इस समय रोटी रखी 24। कितनी रोटियां, मान लो एक ये देवी जी है वो खा रही है 3 रोटी एक बारी में, और एक दूसरी देवी जी है वो खा रही है बच्चे फॉर एग्जाम्पल 2 रोटी। हाँ है ना। ये बच्चे अगर ये दोनों लगातार, मान लो 25 है, अगर ये दोनों लगातार बैठ के कहें 3 और 2 5, 25 भाग में 5 कर दो, 5 मिनट में पूरी लपेट दी। हाँ है ना बच्चे। लेकिन हुआ पता है क्या या मान लो ये नहीं, तो बताओ या 5 मिनट में थोड़ी लपेट देगी। फिर तो ये बात है बच्चे, एक जूसर वाला बिंडा लाया, 2 रोटी दड़ी धक धक ले, तेने 5 मिनट से पहले लपेटा। वो नहीं बच्चे, बात है खाने की कैपेसिटी की। पॉइंट समझना, आदमी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। छोटा सा पॉइंट है। अगर मान लो ये आया नहीं, तो ये 2 रोटियों के हिसाब से तो बच्चे ज्यादा टाइम तक खा पाएगी ना। लेकिन अगर ये आ गई 3 और 2, तो 5 मिनट लग रही है। पॉइंट बेसिकली यही है कि ए 20 दिन आया काम करने के लिए, कितने दिन नहीं आया, इसके 4 दिन ना आने की वजह से बी को वैसे कायदे से 24 दिन काम करना चाहिए था, लेकिन इसने अब कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, टोटल 26 दिन किया, लेकिन करना 24 दिन था, तो कितने दिन एक्स्ट्रा किया। तो मैं पता ये कहना चाह रहा हूं, इसके 4 दिन ना आने की वजह से बी को एक्स्ट्रा 2 दिन काम करना पड़ता है, बस वही उसकी वैल्यू के बराबर हो गया। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना, तो पैनिक मत करो, क्योंकि मैं हूं। दिक्कत तो यह है, तू है। तू नहीं होना तो बेरा नहीं लाकर मैं इस तरह भी होवे। हम सही थे और हमारा कम से कम मन में वहम तो था, हमारे में था वह। चलो कोई बात नहीं, इधर देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। ए प्लस बी का 20 दिन का काम हो गया, तो कितने दिन का काम रह गया, और उसको बी ने कितने दिन में करा, 12 एलसीएम ले भाई, 4 तिये 12, 6 दुनी नुका 6 दुनी 18। एक बार दोबारा है, ए प्लस बी का 4 दिन का काम रहेगा, बी अकेला 6 दिन में कर रहा है, तो 4 तिये 12, 6 दुनी। ध्यान से बताओ बी की वैल्यू कितनी आई होगी। ए प्लस बी 3 है, तो ए की वैल्यू वही आ गई जो पहले निकाली थी। तेरा भला हो जाता, तुमने बता तरीका कौन सा, मन नहीं बेरा। मैं तो तुमको समझा सकता हूँ बच्चे, जितने अच्छे ढंग से आप समझ सकते हो। यू ठीक सा लग गया थोड़ा, तुम्हारी मर्जी। ये एक और बताऊंगा तो हम लोगों के यू जमाए अलग था। चलो पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। डन। अगर अभी भी कोई कह रहा है ना कौन ही बात बने हमारी, फिर मैं एक ही बात कहूंगा, एक और तरीका है। वो तरीका बता क्या है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ ए प्लस बी का कितने दिन का काम रहता है बाबूजी,
उस 4 दिन के काम को अगर बी अकेला करे तो दिन कितने लेगा? गजब के बच्चे हैं। ए प्लस बी का अगर एक दिन का काम होता तो बी अकेला दिन कितने लेता? कहते 6/4। इसमें के आमलत थी। तो आप मेरे को बताओ ए प्लस बी का कितने दिन का काम है? 24। उसको बी अकेला करेगा तो गुना में 24 कर देंगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? वाह, यू थोड़ा सा और बढ़िया लगे, वो तुम्हारी मर्जी। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। ये 24 ये 20, 4 दिन का काम 6, 1.5 गुना तो 24 का 1.5 गुना 36 दिन आ गया, बात खत्म। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट। मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के बच्चे एक ये 2, एक ये 3 और ये 4 मेथड है। इन 4 मेथड में से सबसे अच्छा मेथड यही वाला है जो मैं बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।